अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सैप नाम तो यकीन आपने सुना होगा। सैप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मल्टीनेशनल कंपनीज ऑलरेडी अडॉप्ट कर चुकी हैं इसको। सैप है क्या चीज़? सैप बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बिल्ट इन मॉड्यूल्स बने हुए हैं फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस, सप्लाई चेन एंड मच मोर। ठीक है। सैप बेसिकली ऑलरेडी बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर चुके हैं। वो इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि सैप बेसिकली आपके रिपोर्टिंग के लिए भी अच्छा काम आता है, डेटा बेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है। सैप इसीलिए मैंने अपना एक कोर्स लॉन्च किया है, मास्टर सैप अवेयर। इसके अंदर मैं अब इंशाल्लाह सारे टॉपिक कवर करूंगा फॉर टेबल्स, प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर एंड मच मोर। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा क्योंकि मैं डे बाय डे वीडियो अपलोड करता रहूंगा और जो भी मुझे टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मिलते रहेंगे मैं अपलोड करता रहूंगा। तो मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा हो गया। ठीक है, चलते हैं, करते हैं कुछ कोडिंग। सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाते हैं इसके अंदर। ये इसके कुछ कोड होते हैं, SE18 से बेसिकली प्रोग्राम खुलता है। अब यहाँ हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। उस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम सारी कोडिंग करेंगे। तो हम ये दिखा रहा हूँ मैं किस तरह प्रोग्राम बनता है। आपको भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे फॉलो करना है कि सैप ऐप में हम किस तरह प्रोग्राम बनाते हैं। ये मैं कोई भी नाम रख लेता हूँ, ठीक है ना। आप भी अपनी मर्ज़ी से नाम रख लीजिए, लेकिन ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये नाम यूज़ होगा आपके यहाँ पे। मैं कुछ रख लेता हूँ, आप भी उस हिसाब से फिर मेरा ही कॉपी कर लीजिएगा यार, कोई मसला नहीं। अपना नाम लिख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। चलें ठीक है। ये इंटर क्लिक करते हैं और ये अभी खुलेगा, 1 मिनट। ये बेसिकली सैप का इन्वायरमेंट है। ये हमने बाय किया होता तो हमारे पास था, आपको ये बाय करना होगा, ठीक है। इस तरह बनता है, ये देखें किस तरह बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दे देंगे इसको। सेव करने के बाद लोकल ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब भी आप सेव करते हैं तो इसको एक्टिवेट करना लाजिम है, ठीक है ना। ये एक्टिवेट करना लाजिम है वरना नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये रखें, सेव कर दें, ठीक है। ठीक है, ये तो सेव हो गया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें इसलिए 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। वर्क एरिया एंड इंटरनल एरिया। वर्क एरिया क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्क एरिया बेसिकली एक सिंगल रो अपने पास सेव करता है। ये एक तरह से बॉक्स है, ठीक है ना, जो अपने पास चीज़ें सेव कर रहा होता है। वर्क एरिया में हम एक रो सेव कर सकते हैं और इंटरनल टेबल में हम मल्टीपल रो एंड मल्टीपल कॉलम सेव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरह से वेरिएबल स्टोर करते हैं अपने अंदर डेटा। तो ये मैं आपको, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा कि क्या होता है। देखिए ना, वर्क एरिया लिखा भी हुआ है कि वर्क एरिया होता क्या है। वर्क एरिया द सिंगल रो ऑफ डेटा, दे शुड हैव सेम फॉर्मेट एज द इंटरनल डेटा, ठीक है ना। सिंगल रो एट ए टाइम सेव करता है अपने पास। तो ये सब मैंने लिखा हुआ है, ये मैं आपको उसमें बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगा। और ये मैं लिख भी दूंगा और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह होता है प्रैक्टिकली भी, ठीक है। ये मैं डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूँ किस तरह की। ये सिंपल एक डेफिनेशन है। आप भले इंटरव्यू के अगर लिहाज से देखना चाह रहे हैं तो आप कोई और भी देख सकते हैं डेफिनेशन, कोई मसला नहीं। लेकिन ये ऐसा ये होता है। आपने अगर प्रोग्रामिंग यूज़ की होगी तो प्रोग्रामिंग में हम लिस्ट यूज़ करते हैं, लिस्ट ऑफ एरे यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली इंटरनल टेबल वही है कि पूरा एक एरे अपने अंदर सेव करता है जिसके अंदर मल्टीपल्स रॉ सेव हो रही होती हैं, ठीक है। ये नीचे पिक्चर भी आपको दिखाई हुई है और ये देख रहे हैं आप किस तरह ये दिखाया हुआ। ये सारे यहाँ डेफिनेशन दिखाई हुई है, ठीक है ना। आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ भी लिख भी लेता हूँ, लिस्ट ऑफ 1 मिनट, स्पेलिंग गलत लिख ली, लिस्ट ऑफ एरे। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा समझना कॉन्सेप्ट। अगर आप प्रोग्रामर नहीं भी हैं तो भी कोई मसला नहीं है। ये बेसिक चीज़ है कि अपने अंदर चीज़ स्टोर करता है और फिर जाके ये आपको शो करेगा टेबल के अंदर, ठीक है ना। ये आपको करके दिखाता हूँ किस तरह। डिस्प्ले चेंज किया, ठीक है। अच्छा, टाइप, बेसिकली टाइप क्या होती है। टाइप्स हम डिफ़ाइन करते हैं, कोई भी वेरिएबल बनाने जाते हैं उसके टाइप डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे टेबल की डिफ़ाइन करेंगे कि हम किस तरह का टेबल होगा। बिगिन, और ये सेंटेक्स है, TYM की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने TYM इसलिए लिखा क्योंकि मैं कह रहा हूँ भाई मास्टर है मेरा, ठीक है ना। अच्छा, ये कुछ वेरिएबल लिख रहा हूँ, ये बेसिकली इसके स्टैंडर्ड वेरिएबल हैं। आप अपना भी बना सकते हैं, कोई मसला है, वो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। इबेलियन टाइप, इसकी टाइप भी बेलियन ही होती है, मुझे याद है तो मैंने लिख ली है।
वरना अपना वेरिएबल बना सकते हैं। ये बेसिकली इनके डेटा टाइप होती हैं, ठीक है ना। कोई भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो उसका टाइप बताते हो कि क्या है, इंटीजर है, करेक्टर है, क्या चीज़ है, ठीक है। मैटनर हो गया और इसकी टाइप बताते हैं। ये आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये मैं वेरिएबल ही बना रहा हूँ एक तरह से, ठीक है। आपके टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे, वो फॉर्म होते हैं, तो उसके अंदर भी हम यही चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। ये सिंटैक्स होता है बेसिकली, बिगिन और एंड करते हैं इसको, ठीक है। अब नीचे आते हैं, अच्छा एक और भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके डेटा ऐड करते हैं। बेसिकली कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाने जाते हैं, स्ट्रक्चर क्या मैं बनाना सिखाऊंगा, ये भी स्ट्रक्चर ही है, ठीक है ना। आप टाइप डिफाइन करेंगे, उसका डेटा डिफाइन करेंगे। ये बेसिकली मैं इंटरनल टेबल बना रहा हूँ, ये देख रहे हैं, आई टी डी टाइप ऑफ टी एम मैंने ऊपर लिखा हुआ है, सॉरी TYMY होगा, एक मिनट मैं कर लेता हूँ। और ये नीचे वर्क एरिया मैंने बनाया है। मैंने आपको बताया कि वर्क एरिया के अंदर सिंगल रो ऐड होती है और ITD के अंदर मल्टीपल रो ऐड हो सकती है, ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि मैं पहले अपना वर्क एरिया के अंदर अपनी चीज़ें डालूंगा, कोई भी वैल्यू को सेव करवानी हो, फिर उसको लेके जाऊँगा इंटरनल टेबल में। ये देखिए मैं किस तरह करता हूँ। अच्छा, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है, टाइप टेबल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से नीचे आते हैं, WAD डैश, ये देखें ये हमारा वेरिएबल है। मैंने क्या कहा, मैं वर्क एरिया के अंदर वो सेव कराऊंगा वैल्यू और फिर इंटरनल टेबल के अंदर जाऊंगा। फिर आपको एक तरह से टेबल के अंदर एक्सेल में आप देखना होगा, रो और कॉलम अपने देखे होंगे, बिल्कुल उसी तरह ही है, देखिए। अच्छा, यहाँ पे मैं वही देख लेता हूँ, क्या था, एबेलिन इक्वल टू, ये मैं हार्ड कोडेड अभी वैल्यू सेव करवा रहा हूँ, अभी कहीं फॉर्म से मैं ये आपको सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूँ। ये बेसिक हम कुछ सीख जाए, फिर मैं आपको फॉर्म की तरफ लेके आऊँगा कि फॉर्म से यूज़र किस तरह यूज़र इनपुट कर सकता है। ये देखें, अपेंड क्या करता है, अपेंड बेसिकली जो WAD में डेटा होगा वो सारा ITD के अंदर डाल देगा, यानी वर्क एरिया से हम इंटरनल टेबल में डाल देंगे। और ब्रेक पॉइंट बेसिकली डिबगिंग के लिए होता है, तो मैं ब्रेक पॉइंट भी लगा देता हूँ यहाँ पे, और मैं आपको डिबगिंग करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा कि किस तरह हो रहा है। एक्टिवेट करते हैं इसको, एक्टिवेट हो गया ये, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, न्यू विंडो, ये देखें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये साइड पे वेरिएबल भी शो हो रहे होंगे। अच्छा, इनको डबल क्लिक करेंगे ना, इनको डबल क्लिक करेंगे तो ये सामने शो भी हो जाएगा। ये आप कर लें, जब भी डिबगिंग स्टार्ट करें तो ये कर लिया करें। जैसे डिबगिंग होगी सामने आपको वैल्यू दिख रही होंगी कि यार अब क्या चल रहा है, अब कौन सी वैल्यू सेव हो रही है। ये देखें 008 हो गई, 008 ही थी, 009 आई, ठीक है। अभी देखिए इंटरनल टेबल 0 लगा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, अभी देखें 1 हो गया, देखें 1 हो गया, यानी मैंने वर्क एरिया से इंटरनल, ये देखिए। अब मैंने क्या कहा था कि वर्क एरिया बेसिकली एक रॉ लेके जाता है इंटरनल टेबल में एट अ टाइम, तो मैंने एक रॉ ITD में सेव करवा दी। यानी ये सिंगल एंट्री हम किस तरह सेव कर रहे हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा, और फिर हम इसके बाद मल्टीपल एंट्रीज किस तरह से होंगी वो बताऊँगा। अभी देखिए, ये देखिए, ये मैं अपना एक टाइप बना रहा हूँ, डॉक ID टाइप करेक्टर। सिंटैक्स मिस्टेक है मेरे ख्याल से, नहीं है मेरे ख्याल से। आप इस तरह अपनी भी बना सकते हैं, डॉक ID मैंने अपना बनाया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। उसकी टाइप आप डिफाइन कर दीजिएगा, उसके अंदर वैल्यू सेव करवा सकते हैं। ये मैं आपको सिंगल एंट्री सिखा रहा हूँ कि सिंगल एंट्री हम वर्क एरिया के थ्रू किस तरह इंटरनल टेबल में सेव करवा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली टेम्परेरी होता है, ये आप कहीं सेव नहीं करवा रही, ये आप टेम्परेरी एक डेटा में सेव करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको डेटा बेस से सेव करवाना है तो उसके लिए फिर एक अलग प्रोसेस होता है। क्या इश्यू हो गया, एक मिनट, सेंटेंस गलत है इसका, यही होता है यार, एक मिनट, सॉरी, सेंटेक्स थोड़ा मिस्टेक हो गई है। नहीं, सेंटेक्स ये नहीं होता है, देखता हूँ सेंटेक्स क्या होता है इसका। यार सेंटेक्स थोड़ा भूला हुआ हूँ, आई थिंक C होता है, सिर्फ 4 नहीं होता, C होता है, हाँ, सही 4 बेसिकली हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अच्छा, C होता है, ठीक है, करेक्टर वाइज मैंने ले लिया। अब देखें क्या होता है, अब मैंने डॉक ID भी ऐड किया, डॉक ID भी सेव हो जाएगी। ये देखिएगा किस तरह करता हूँ, ये देखिए। अच्छा, यहाँ आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सेव आप दबा देंगे तो ये आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा, जो भी आप इनको डिबगिंग करना चाहते हो इस सेव को दबा दिया करें,
ठीक है, ये देखें 008 है, 009 है वर्क एरिया में। अब मैंने अपेंड किया, अब ये अपेंड करूँगा, देखिए एक रो ऐड हो गई। क्या कहा था मैंने, एट अ टाइम एक रो ऐड हो सकते हैं। अब मल्टीपल रो किस तरह ऐड करेंगे ये भी हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह हम मल्टीपल रो ऐड कर सकते हैं इंटरनल टेबल में, ये भी हम देख लेंगे। सिंगल एंट्री यहाँ पे मैं कमिट भी कर देता हूँ ताकि हम अपने प्रोग्राम में कमिट भी करते रहें कि किस तरह कमिट होता है, किस तरह सेव होता है। कंट्रोल एस को दबा दिया करें तो सेव हो जाता है बेसिकली। अब देखें ना, ये इनएक्टिव लिखा हुआ है, ऊपर इनएक्टिव लिखा हुआ है, तो यह इसको एक्टिव करना लाजिम होता है वरना ये नहीं चलेगा, ठीक है। और सामने ये चेक लिखा हुआ, चेक ऊपर निव बार में, चेक का मतलब वो सिंटैक्स चेक करता है, तो पहले चेक कर लिया करें, फिर एक्टिवेट कर लिया, फिर सेव किया करें, ठीक है भाई। ये हो गया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मल्टीपल एंट्री किस तरह सेव करते हैं वर्क एरिया में, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये हो गया, चलें ठीक है, फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।